सुनील जी, आपका स्वागत है और हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, आपका स्वागत है। आप आज दिन भर विधानसभा में रहे और जो आंखों देखी हाल था वो हम आपसे जानेंगे। जी, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक कमेंट आपका, आप भी आज सदन में थे और आपने मास्क लगाया था कि नहीं लगाया था? नहीं, बिल्कुल लगाया था मैं। हाँ, फिर साथियों को रोका टोका क्यों नहीं आपने सुनील जी? नहीं, अब क्या होता है, बात तो सही है, रोकना टोकना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि अब कोविड के 1 साल हो गए, अब किसी को रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, स्वतः ही लगाना चाहिए। ठीक है, अपनी गाड़ी में हूँ तो नहीं लगाया हूँ, मैं अपने घर पे हूँ तो नहीं लगाया हूँ, वो चलेगा, पर मैं यदि किसी सार्वजनिक स्थान पे जाता हूँ तो मुझे मास्क लगाना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, कोरोना को हल्के से नहीं लेना चाहिए। हालांकि ये बात भी, जो विषय अभी मैं सुन रहा था कि कोरोना जब चाहते हैं, सरकार चाहती है तो आ जाता है, बढ़ जाता है, जब चाहती है तो कम हो जाता है, आज ये भ्रम भी आम जनमानस के चर्चा में है। कहीं न कहीं 1 साल में हम लोग, सरकार ये नहीं बता पाए हैं कि कोरोना कब होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो ये भी एक बात है जिसकी वजह से लोग दिग्भ्रमित है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि कई विसंगतियां देखने को मिली है ना, कि एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, एक कोविड पॉजिटिव हो गया, बाकी 4 के टेस्ट नेगेटिव आ गई। तो इससे भी लोग दिग्भ्रमित हैं। अगर कहीं कोई थोड़ा बहुत लापरवाही हो रही है तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। जी सुनील जी, लेकिन ऐसे में इसीलिए तो कि माननीयों की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। और देखिए आप कितने सत्र टाले गए सिर्फ ये कहकर कि साहब कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, और उसके बाद भी अगर आप सदन पहुंचते हो, और देखिए अब नया स्ट्रेन आ रहा है, जैसे आशीष जी कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है सुनील जी, आम आदमी पर 100 रुपए का जुर्माना। ठीक है, आज भोपाल के लिए बैठक हो गई, इंदौर के लिए हो गई, वहां ये जुर्माना लगने लगेगा। अब आम आदमी तो भर देगा 100 रुपया। अब रामबाई हैं या दूसरे विधायक हैं, वो कह रहे नहीं साहब हम तो जुर्माना भर देंगे, नहीं लगाएंगे। फिर ऐसे कैसे कोरोना का संक्रमण, या फिर ये इसको बिल्कुल स्वैच्छिक कर दिया जाए कि नहीं, जिसको लगाना है लगाए, नहीं लगाना लगाए? क्या नियम कायदे केवल आम आदमी के लिए होंगे? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी नियम सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी, जिम्मेदार लोगों को पहले उसका पालन करना चाहिए। और यदि हम इस तरह का बयान दें कि हम नहीं लगाएंगे ये कुछ भी, तो ये गैर जिम्मेदाराना बात होगी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा विषय ये भी है कि अब आपके भोपाल में भोजपाल मेला लगा है, 1 महीने, 1.25 महीने चलेगा। क्या इसके सरकार को इसकी परमिशन देना चाहिए था? अगर कोरोना फिर से बढ़ा, देखिए जनता दिग्भ्रमित कैसे होती है, जनता कहती है जब आप रैली करते हो तो आपको कोई कोरोना नहीं दिखता है, हम मोटरसाइकिल में 2 लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए तो आप जुर्माना करते हो। देखिए, एक नियम बनाने होंगे तो ही जनता उस बात को मानेगी। ठीक है, भाई इस मुद्दे पर एक छोटा सा कमेंट बस आशीष जी ऐसा, जो प्रीति शर्मा ने भी कहा, सुनील सराफ जी भी कह रहे हैं कि भैया जब सरकार की इच्छा होती तो कोरोना आ जाता है, जब इच्छा होती चला जाता है। ये क्या कहना चाहेंगे? और जो सुनील जी भी कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित है जनता कोरोना को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के कहने से कोरोना नहीं आता और सरकार के कहने से भी कोरोना नहीं जाता। इसका वायरस मौजूद है और जब तक ये लोग पूरी तरह से टीकाकृत नहीं हो जाएंगे, जब तक इसका और अच्छा उपचार नहीं आ जाएगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रदेश और राष्ट्र सुरक्षित है। और ज्यादा तो क्या आप भी मान रहे हैं कि नहीं भैया आप कोरोना है ही नहीं, जैसा आम लोगों में बन गई कि खत्म हो गया कोरोना? जी, प्रश्न विधायक और सांसद की मृत्यु का नहीं है। मध्य प्रदेश में और भारत देश में एक आदमी की, नागरिक की जान उतनी ही कीमती जितनी किसी विधायक और सांसद की हो सकती है। जहां तक बात है कि कोरोना से बचाव करने में जो व्यक्ति है उसकी खुद की जिम्मेदारी सबसे पहले है, उसके बाद संक्रमित हो भी जाता है तो सरकार उपचार उसका करा रही है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार जब चाहती तब कोरोना बढ़ जाता है, जब चाहती कम हो जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार, आरोप यही लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक माहौल बनाया जा रहा है सत्र जल्दी खत्म करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार सत्र चलाना चाहती है, इसलिए तो इतना लंबा सत्र हमने रखा, चूंकि बजट सत्र है, बहुत सारे कामकाज सरकार को संपादित। लेकिन आज जैसे जरा से मुद्दे पर हंगामा होने के पहले कार्रवाई टाल दी गई। सुनील जी मौजूद थे उस वक्त आप सदन में? जी। तो क्या हुआ था? आप वो कृषि सम्मेलन, वो किसान आंदोलन के जो मारे गए किसान थे, उनके मुद्दे को लेकर आपने सवाल उठाया, आपत्ति जताई, उसके बाद जो है कार्रवाई खत्म कर दी गई। तो फिर ऐसे तो अगर कल भी फिर आप ये मुद्दा उठाएंगे, ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे, तो उसके बाद हमें नहीं लगता कि फिर कोई जरूरी अध्यादेश पेश हो पाएंगे या विधेयक पेश हो पाएंगे। सुनील जी,
देखिए, हाँ, हम जो उठाए, कांग्रेस ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल जेन्युइन था कि यदि 20 लोगों को सीधी में बस नहर में गिरी, 56 लोग जल समाधि ले लिए, बड़ा दुखद विषय है। हमारे देश के लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो क्या हमारे देश का किसान, वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वहां पर बॉर्डर में बैठे बैठे आंदोलन कर रहा है तो वो देश के खिलाफ तो नहीं कर रहा है, वो देशद्रोही नहीं है, ये उसका प्रजातांत्रिक अधिकार है, उसके लिए बैठा है। और यदि वो वहां वो उनकी मृत्यु हो जा रही है तो उन्हें सदन श्रद्धांजलि क्यों नहीं देगा? बहुत सीधी सी बात थी। तो इतनी सी बात थी। हालांकि विधानसभा स्थगित होने का कारण यही था, ये नहीं कह सकते, क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि जिस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है उस दिन कोई ज्यादा काम नहीं होते, ज्यादा काम नहीं होते हैं। पर ये बिल्कुल सरकार की हठधर्मिता है और अमानवीय है कि हमारे देश का 200 से 250 किसान बॉर्डर पे बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त हो गया। आशीष जी, आप खुद एक किसान है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, किसान आंदोलन के नाम पर क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस, जिसे सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक की चिंता नहीं है, उसने किसान आंदोलन के नाम पर किस तरह से किसानों को बरगलाने का काम किया, ये वामपंथी विचारधारा के लोग हों, खालिस्तान समर्थक हो, ये पूरे देश ने देखा है। कृषि कानून अगर वास्तव में पूरे भारत के किसानों के खिलाफ होते तो किसान तो देश का वो वर्ग है जो सड़कें जाम कर देता, जो किसी को निकलने तक नहीं देता, जो दाना पानी तक बंद कर देता। देश में इतना कहते हैं वो किसान जो वहाँ शांति से बैठा है वो सड़कें जाम कर दे। क्या किया किसानों ने? दिल्ली में पूरे देश ने देखा है। नहीं, वो कितने दिनों से रास्ता जाम कर रखा है। प्रधानमंत्री की बात, दीप सिद्धू ने किया। प्रधानमंत्री जी अगर बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री बात कर रहे हैं तो मानना चाहिए। और अगर किसान उनकी बात नहीं मान रहे, नेता उनकी बात नहीं मान रहे, तो वास्तव में बहुत एक किसान नहीं किया, बहुत शर्मनाक है। भाजपा के लोग थे, भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग थे। आपके दीप सिद्धू कौन है? आप दीप सिद्धू के बारे में बात करिए। पूरी दुनिया जानती है कि किसान आंदोलन को कौन पीछे से हवा दे रहा है। पूरी दुनिया जानती है कौन नेता के बयानों के कारण किसान आंदोलन इतना हिंसक हुआ। आपके पास खालिस्तानी, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, इसलिए आप किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों के कंधे का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, आपके राजकुमार कर रहे हैं, आपके राहुल गांधी कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। आपके पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। आंदोलन हो रहा है वो किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं हो रहा है, किसान संघ कर रहा है। हम, हमारी भावनाएं हैं उनके साथ। वो कहीं राजनीतिक दल, ना वहां राहुल जी खड़े हैं उनके साथ, ना कोई खड़ा, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां पर किसान, अकेला किसान, और वो किसान है हरियाणा पंजाब का, जिनके बच्चे, जिनके घरों के बच्चे बॉर्डर पे सेना में इस देश की रक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन सुनील जी, अब ये मुद्दा तो अब नहीं आगे उठेगा, या फिर इस मुद्दे को लेकर आप फिर देखिए सदन में बहस होगी, और जो एमपी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे ना छूट जाएं? सुनील जी, नहीं, इस बार क्योंकि विपक्ष पर देखिए, सत्ता पक्ष ये कहता है भाई विपक्ष पर पूरा दारोमदार है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने देने का, अगर विपक्ष नहीं चाहेगा फिर कार्रवाई नहीं चल पाएगी। देखिए, इस बार सारे ही विधायक उत्साहित हैं कि विधानसभा चले। ठीक है, क्योंकि विधायकों के जवाब नहीं आते, विधायकों को अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं है। इससे बहुत सारे कार्य प्रभावित होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हावी होते हैं, प्रजातंत्र नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो विधानसभा चले ये बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वही एक मंच है ना विधायक के कहने का। तो जो जायज बात है वो तो विधायक वहां उठाएंगे ना। अब आप उस जायज बात पे चर्चा करा लो, उसे स्थगित कर देना, विधानसभा स्थगित कर देना, ये तो हल नहीं हुआ। ये तो सदैव से रहा है कि विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, आप उसे कहने दो, आप चर्चा करो। नहीं है। आशीष जी, एक और मुद्दे पर जंग छिड़ने वाली है विधानसभा उपाध्यक्ष। क्या स्ट्रेटेजी कुछ क्लियर नहीं हो पा रही है अभी बीजेपी की? हालांकि कई मंत्री कह रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष का पद तो हमारे पास रहेगा, आप क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहना चाहिए। पीसी शर्मा जी कह रहे साहब, देखिए हमने तो नैतिकता के नाते परंपराएं कांग्रेस ने तोड़ी है। उस समय भी कांग्रेस ने उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखा था, और अगर कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी है तो हम भी जरूरी नहीं कि उस परंपराओं का पालन करें। जो तय होगा संगठन के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के स्तर पर, हम प्रयास करेंगे कि उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे कि नहीं चले जो हुआ सो भूल। बड़ा दिल कांग्रेस ने नहीं दिखाया, तो हमसे बड़े दिल की उम्मीद कांग्रेस ने ना करे। हाँ सुनील जी, ऐसा है, ये उपाध्यक्ष तय करना ना आशीष जी के बस में है, ना मेरे बस में है। फिर किसके?
ये बड़े नेता तय करेंगे हाँ। कि चाहे इनके दल का हो चाहे मेरे दल का हो। बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं मैं। रह गई परंपरा की बात, तो परंपरा तोड़ने की शुरुआत भाजपा ने किया था कि जब बहुमत था तो अध्यक्ष निर्विरोध जो होता चला आया है। तो पहले परंपरा आपने तोड़ा, आपने अध्यक्ष का चुनाव करा दिया। तो जब परंपरा टूटी तो टूटती चली गई। आपने भी बड़ा दिल नहीं दिखाया। हाँ हाँ, नहीं दिखाया। ये बात सही है। हाँ। तो हम अभी इनसे कोई ऐसा वो भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। नहीं, आप धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, गुजारिश भी कर रहे हैं कि नहीं साहब इनका देखिए। दल तय करे कि क्या करना है, आगे परंपरा क्या बनानी, इनका दल तय करे। हम उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर नहीं, ये आप कह रहे हैं कि ये परंपरा कल हमने तोड़ा। मैं जयवर्धन बता रहा हूं कि परंपरा इन्होंने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा। हाँ। नहीं, जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि अगर बीजेपी हमें पद नहीं देगी तो हम फिर चुनाव में जाएंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मेरे स्तर की बात नहीं है। मैं छोटा कार्यकर्ता रहेगा कि कल बुधवार को सदन में क्या हंगामा रहता है, हम फिर मौजूद रहेंगे। सदन बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, शुक्रिया सुनील जी आपका, और शुक्रिया महेंद्र जी।